Hello, hello, hello. Welcome back to Basic Platform of Learn with Current Educator. Welcome back to क्लास 10th. मेरा नाम है पीयूष और आप सभी का मैं वेलकम करता हूं और आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटोर आपका बड़ा भाई जो आपके दिल से निकले वो आप कह सकते हैं। और भैया आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल और ये आपका क्लास 10th का पहला चैप्टर मतलब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सेकंड चैप्टर है, बट कोई ना पढ़ना तो है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। और हाँ भैया, आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ, आपसे प्रॉमिस भी करता हूँ कि इस लेक्चर के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस बात की गारंटी लेता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले ही बोल दिया, इसीलिए मैं आपको भरोसा दिला सकूँ। पूरी वीडियो के दौरान मस्ती भी होगी, हंसी मजाक भी होगा और सीरियसली पढ़ाई भी होगी। स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, बड़े से टफ सवाल भी करेंगे और इजी से इजी सवाल भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं पॉलिनोमियल में पॉली और नोमियल दो शब्द से मिलके बना है। ठीक है, चलो भैया, अब पॉली शब्द का मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं। ठीक है, पॉली शब्द का मतलब होता है मैनी। ठीक है, पॉली शब्द का मतलब होता है मैनी और नोमियल शब्द का मतलब, नोमियल जो होता है ना भैया, ये होता है, इसका मतलब होता है टर्म। ठीक है, तो ऐसा कोई टर्म जिसमें ढेर सारे टर्म हो, ऐसा कोई एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ढेर सारे टर्म हो या फिर एक से ज्यादा टर्म हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया, समझ गया भैया। अब बात करते हैं एक डिफाइन डेफिनेशन के थ्रू पे कैसे डिफाइन करेंगे भाई पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। उसको देखो, अगर कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो वेरिएबल होते हैं, ठीक है, जो वे भी वेरिएबल होंगे उनकी जो पावर होती है वो होल नंबर में है, दैट मीन्स वो पॉलिनोमियल है। क्या समझे? देखो मैं बताता हूँ, कह रहा है दोज नंबर, या फिर दोज नंबर नहीं, दोज एलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हो। ठीक है, और यही कहना ही है, दोज एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ध्यान से पढ़िएगा भैया, दोज एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच ध्यान से देखिएगा, इन विच वेरिएबल्स पावर इज होल नंबर। ठीक है, वेरिएबल की जो भी पावर होगी वो होल नंबर में होगी, उसी को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर हो गया? एकदम आसान से आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बस थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए और हाँ, साथ ही साथ भैया कॉपी बुक पेन जरूर लेके बैठिएगा। ऐसा नहीं है कि मूवी ले देख रहे बैठ गए, है ना, ऐसा नहीं चलेगा। पेन वेन चलाना ही पड़ेगा भाई, बिना ऐसे काम नहीं चलने वाला और ऐसे मैथमेटिक्स आएगी भी नहीं। ठीक है, तो अब इतनी बात तो आई होप आपको समझ में आ गई। अभी भी अगर बहुत बच्चों को नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। देखो एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मैंने कहा 2x प्लस 5, मैंने कहा 2x प्लस 5। ठीक है, क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है। इसमें एक वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, ऐसे ही एक्सप्रेशन को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब देखो, क्या ये पॉलिनोमियल है? एल्जेब्रिक है मान लिया, अब ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो मैंने कहा वेरिएबल की जो भी पावर होगी वो किस में होगी, होल नंबर में। होल नंबर पता है, पता ही होगा, क्लास 9th में पढ़ के आए हो भैया, क्लास 9th और क्लास 10th, और भैया छोटे क्लासेस से ही पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। होल नंबर मतलब कि जो जीरो से स्टार्ट हो जाए और इन्फानाइट नंबर तक जाए। समझ गए? तो क्या यहाँ पर x की पावर कितनी? अब बहुत बच्चे कहेंगे जीरो। अरे चपड़गंजू, जीरो नहीं है, x की पावर 1 है। यहाँ पर x की पावर 1 है। ठीक है, x की पावर मतलब ये होल नंबर में तो आ रहा है ना, होल नंबर में आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या है भैया, पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल है। एक और देखिए, मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, सब कुछ है। अब क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप चेक करो, वेरिएबल की जो भी पावर है वो हो गया होल नंबर में, तो x पावर 2 है, यहाँ पर x पावर 1 है, तो ये पॉलिनोमियल है। बिल्कुल भाई, ये भी पॉलिनोमियल। अच्छा, अब इसको देखिए, मैंने कहा 3x की पावर माइनस 1। ठीक है, इसको पढ़ते इनवर्स है। ठीक है, अब इसको देखिए, यहाँ पर
ऐसे लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा 3x इनवर्स माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। अब मैं आपसे कहूं क्या ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल एलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आंसर क्या मिलेगा कि भैया जब मैंने x की पावर देखी, मतलब वेरिएबल की जब मैंने पावर देखी, तो वो तो होल नंबर है ही नहीं। क्या ये होल नंबर में आता है? क्या माइनस वन होल नंबर में आता है? बिल्कुल नहीं आता। दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, समझ गए क्या? अब देखो एक और एग्जांपल देखो, शायद इसको लोग पॉलिनोमियल मान लें। x प्लस वन अपॉन में एक्स, x प्लस वन अपॉन में एक्स। आप कहेंगे देखो x की पावर भी वन है और यहाँ भी x की पावर वन है। भैया देख लीजिए, जो भी वेरिएबल होगा वो न्यूमरेटर में, मतलब उसका ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है, ऊपर ही होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए मुझे। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस एक्स, ये जो ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, मतलब ये ऐसे हो गया x प्लस एक्स की पावर माइनस। अब देखो वेरिएबल की पावर होल नंबर है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो होल नंबर है, दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल भी नहीं। समझ गए? आई होप अब तो एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देखो, x की पावर 3/2 अपॉन में x की पावर 1/2, ये आपका एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है। अब देखो यहां पर क्या कॉन्सेप्ट लगेगा कि बेस सेम पावर है। आप पहले जो भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए, सिंप्लीफाई करने की कोशिश। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लो 4 ऑप्शन दिए होते और ये क्वेश्चन होता, आपसे पूछा जाता कि पॉलिनोमियल है, तो बहुत बच्चे होते जो पॉलिनोमियल टिक कर देते, पॉलिनोमियल वाला ऑप्शन टिक कर देते। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने भाई सिखाया क्या गया है कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, भैया यहाँ होल नंबर भी है। अब उनको शायद अगला वाला कॉन्सेप्ट भूल गया कि भैया एक्स जो है वो हमेशा ऊपर होना चाहिए, मतलब जो भी वेरिएबल है वो हमेशा न्यूमरेटर, मतलब एक लाइन में होने चाहिए। यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में लिखा है, अब शायद वो वाला कॉन्सेप्ट दिमाग से निकल गया, तो वो टिक कर देंगे। तो अब भैया नहीं करना है, समझ गए? अब देखो यहाँ पर बेस सेम पावर ऐड वाला, पावर ऐड नहीं भैया, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब x की पावर 3/2 माइनस 1/2। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2/2, और भैया 2/2 कटेगा x पावर 1 हो जाएगी। तो वेरिएबल की पावर क्या है? होल नंबर है, दैट मीन्स ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल भी है। अब बहुत बच्चे इसको फंक्शन को ही देखेंगे, कहेंगे पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। लो भाई साहब, नो पॉलिनोमियल। अब बताओ, ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए मैंने कहा कि जो भी आपको फंक्शन है, जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको सिंप्लीफाई करिए, अगर होता है तो, अगर होता है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, और उसके बाद पता चलेगा कि वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर एल्जेब्रिक और पॉलिनोमियल में एक डिफरेंस देखिए। डिफरेंस का मतलब, एक छोटी सी बात देखिए, मान लो सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है भैया, सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकते, ठीक है? हो भी सकते हैं, मतलब मे और मे नॉट वाला, मे और मे नॉट वाला, मे और मे नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है? समझ गए क्या? मतलब सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकते, लेकिन सारे पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं। डिफरेंस पता चल गया? ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है भैया, इसको जरा हाईलाइट करिएगा कि सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, दोनों केस है। लेकिन सारे पॉलिनोमियल जो भी हैं वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर होंगे, 100% होगा। समझ गए? क्लियर है? चलो अब इन्हीं के टाइप्स की बात करते हैं। जो भी पॉलिनोमियल पढ़ा हम लोगों ने, ये अब इन्हीं के टाइप्स की बात करेंगे, ठीक है? चलो अब इनके टाइप्स देखना भैया, होते तो 3 है, ठीक है, पॉलिनोमियल के टाइप्स होते तो 3 है, बट आपके जो सिलेबस में है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही है। मतलब आपको जो पढ़ना है वो 2 ही पढ़ने हैं। कौन से 2 है चलो बताते हैं। देखो पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के बिहाफ पर उसको ब्रेक कर दिया जाता है, ठीक है? दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है? किसके किसके बेस पर इसको डिवाइड किया गया? पहला
टर्म्स पर और दूसरा डिग्री पर। ठीक है, सब कुछ समझाएंगे, चिंता मत करना, सब कुछ। अब टर्म की बात करेंगे तो पहला जो टाइप आता है, पहला जो पार्ट है वो उसको कहते हैं मोनोमियल। ठीक है, मोनो मतलब वन होता है, नोमियल मतलब मैंने बता दिया भैया टर्म होता है, जिसमें सिंगल टर्म मतलब वन टर्म है उसको कहते हैं मोनोमियल। क्लियर? चलो सेकंड देखो, सेकंड जो होगा उसको कहेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल, ठीक है, जिसमें टू टर्म मतलब दो टर्म हो। समझ गए क्या? चलो अगला देखते हैं, अगला जो होगा ट्राई नोमियल, जिसमें तीन टर्म। ठीक है, अब अगर तीन से ज्यादा टर्म है, तीन से मान लो ज्यादा टर्म हो गए तो वो आपका पहुंच जाता है पॉलिनोमियल। समझ गए क्या? ठीक है, चलो अब इधर आ जाते हैं। अब डिग्री की बात करते हैं। डिग्री में देखो पहला जो आता है उसको कहते हैं लीनियर। ठीक है, लीनियर मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर, जिस जो भी पॉलिनोमियल होगा उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है वो ये बताता है डिग्री। समझ गए? अब देखो अभी पहले इसके टाइप जान लो फिर क्वेश्चन भी बताएंगे। पहला होता है लीनियर, जिसकी डिग्री वन है, जिसकी डिग्री वन हो उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो आ जाओ। दूसरा होता है अगर डिग्री टू है तो क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक मतलब उसकी डिग्री कितनी होगी? टू होगी। क्लियर हो गया? थर्ड टाइप क्या है? थर्ड टाइप होता है क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री कितनी हो? तीन हो। जिसकी डिग्री कितनी हो? थ्री हो। चलो अगला देखो, क्यूबिक के बाद जिसकी डिग्री फोर होती है उसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। जिसकी डिग्री चार हो उसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये चार डिग्री हो। ठीक है, अब इसके बाद दो और, इसके बाद दो और देख लो, इसको भी थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, कांस्टेंट में नॉन जीरो, ध्यान से पढ़िएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है जिसमें जीरो नहीं होता। जीरो नहीं होता, जीरो को छोड़ के जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं सबको उठाओ। जैसे मान लो मैंने टू लिख दिया, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। क्या मैंने थ्री लिख दिया? पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। ठीक है, फोर लिख दिया, पॉलिनोमियल है? हाँ है। फाइव लिख दिया, पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? चलो भैया x की डिग्री कितनी है? जीरो है। इसके साथ x की डिग्री कितनी है? जीरो है। x की पावर कितनी है? जीरो। x की पावर कितनी है? जीरो है। समझ गए? समझ गए ना भैया? चलो आ जाओ। मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? जीरो होती है, इसको लिख लेना। अब आ जाओ लास्ट में, लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल भैया कांस्टेंट में इनकी बात नहीं, इनकी बात छोड़ दी गई थी। यहाँ पर नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़ के बाकी सब, आप यहाँ पर जो जीरो बच गया था वही जीरो है, जीरो पॉलिनोमियल। मतलब ये कहता क्या है कि यहाँ सिर्फ जीरो की बात होगी, यहाँ सिर्फ जीरो की बात होगी। क्वेश्चन भी पूछा गया है, जीरो पॉलिनोमियल यही है। ठीक है, अब पूछेगा इसकी डिग्री। अब पूछा जाएगा क्या? इसकी डिग्री। भैया मैंने जीरो लिया, एक्स की पावर कितनी भी लगाओ कोई फर्क पड़ेगा क्या? एक्स की पावर कितनी भी लगाओ कोई फर्क पड़ेगा क्या? मैं कह दूं वन तो भी जीरो, मैं कह दूं एक्स की पावर टू है जीरो के साथ, कोई मतलब है क्या? चलो जीरो के साथ एक्स की पावर थ्री ले लेते हैं, जीरो ही आएगा। एक्स की पावर 1000 ले लेते हैं भैया जीरो के साथ, तो मतलब मैं देख रहा हूं कि ये इनफाइनाइट तक जाएगा, इसकी पावर क्या है? इनफाइनाइट नंबर तक जाएगी, तभी डिफाइन ही नहीं है। मतलब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका आंसर क्या है? डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। डिफाइंड ही नहीं है भाई साहब, डिफाइंड ही नहीं है। इसका आंसर आप इनफाइनाइट मत बोलिएगा, पहली चीज इनफाइनाइट मत बोलिएगा, नॉट डिफाइंड बोलिएगा, डिफाइंड ही नहीं है। समझ गए क्या? ठीक है, ऑप्शन में कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, चार ऑप्शन दे देगा आपको, वन, टू, नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट। मान लो दे दिया तो ऑप्शन कौन सा सही है? नॉट डिफाइन वाला। ठीक है, इनफाइनाइट मत लगाइए गलती से भी। चलो
अब इतनी बातें आपको आई होप समझ में आ गई, एकदम आराम आराम सब कुछ चलेगा, ठीक है, बेसिक से चलेगा। चलो अभी करते हैं इसको रेंज। अब दो बातें और सीखनी है, ठीक है। देखो अब एक होता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या बोला मैंने, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये, और दूसरा क्या पढ़ना है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ध्यान से देखना अंतर क्या है। अब धीरे धीरे पॉलिनोमियल की हम लोग स्टार्टिंग कर चुके हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, थ्योरी पहले कॉन्सेप्ट समझिए सबका, फिर उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है। चलो अब आ जाओ वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल मान लिया जो है एक px इक्वल्स टू x प्लस 5। मैंने कहा अब देखो यहां पर एक वेरिएबल है जो जिसको हम चेंज करेंगे तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल चेंज होगी, मतलब वेरी करेगी। जैसे देखो अगर मैंने p की मतलब x की वैल्यू पर रखा -1, यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी प्लेस पर मैंने -1 रखा, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर आ जाएगी 4। देखो अब p की वैल्यू मैंने -6 रख दी, अब कितनी आएगी, -1 आएगी। मैंने p की वैल्यू 100 रख दी, अब कितनी आएगी पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो भैया सॉरी x की वैल्यू 100 रखी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी, 105, मतलब 105 आई। देखो वेरी कर रही है ना, हर एक वैल्यू पे वैल्यू वेरिएबल, मतलब जब x की प्लेस पर रख रहे हैं तो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो वेरी कर रही है। मान लो x की प्लेस पर मैंने 1000 रख दिया, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, 1005, ठीक है। कुछ भी रख लो भाई, आप कुछ भी रख लो, चलो मैंने 0 रख दिया, पॉलिनोमियल की वैल्यू मैंने 0 रख दिया, ठीक है। तो मतलब x की वैल्यू मैंने 0 रखा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आ जाएगी। मैंने पॉलिनोमियल की वैल्यू -5 रखा, सॉरी x की वैल्यू -5 रखा, पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। समझ में आ गया, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, आई होप आपको क्लियर हो गया। अब आ जाओ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये क्या क्या कहता है कि वेरिएबल को, वेरिएबल की प्लेस पर ऐसा नंबर पुट करो, ऐसा नंबर पुट करो कि आपको पॉलिनोमियल 0 हो जाए, समझे। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहता है कि ऐसी वेरिएबल की वैल्यू रखो, मान लो यही फंक्शन है, यही फंक्शन है, यही पॉलिनोमियल है, इस जहां पर x है, x प्लस 5 है, तो x की प्लेस पर ऐसा नंबर रखो कि पॉलिनोमियल आपको 0 मिल जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको 0 मिल जाए, समझे। अब देखो कौन सा टर्म, कौन सी, ये भैया मिल गया मुझे, तो ये कहता है, मान लो x प्लस 5 मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लिया, ये आपका px था, ठीक है। तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये कहता है कि x मतलब वेरिएबल को ऐसा नंबर पुट करो उसकी जगह पर कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो भैया x प्लस 5 की जगह पर x की प्लेस पर अगर मैंने -5 रखा तो आपको पॉलिनोमियल 0 मिल जाएगा। तो इस मतलब इस पॉलिनोमियल की 0 क्या कौन कौन से हो गए, एक हो गया, कौन, -5। अगर हमने x की प्लेस पर -5 रख दिया दैट मींस पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो यही होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यही इसी कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसको आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे अल्फा और बीटा के फॉर्म में, अल्फा और बीटा के फॉर्म में पढ़ेंगे। यहीं पर मैं आपको अलर्ट कर दे रहा हूँ ताकि अभी हम लोगों को और आगे लेवल तक जाना है। अल्फा बीटा पहली बार नाम सुने होंगे, कोई बात नहीं, बढ़िया चलेगा, चलो कोई बात नहीं, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। अब चलो हम लोग आगे बढ़ करते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चंस एक भी नहीं करा रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट, अब इसके बाद एक आखिरी कॉन्सेप्ट है, मतलब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे और फिर उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, फिर उस पर क्वेश्चन, फिर सब एंड हो जाएगा, फिर आपका पॉलिनोमियल चैप्टर ही एंड हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब देखो आखिरी टॉपिक है जिसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब ये क्या कहता है, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, इसका क्या मतलब है। ज्योमेट्रिक मीनिंग मतलब कुछ ग्राफ राफ की बात होगी यहाँ पर, बिल्कुल
ग्राफ की ही बात यहाँ पर होगी। मान लो एक ये आपका कार्टेशियन, इसको भैया कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको ये एक्स एक्सिस होती है, ठीक, और ये वाई एक्सिस होती है। इतनी बात क्लियर है। चलो अब देखो, मैंने मान लो एक कोई फंक्शन बना दिया ऐसे करके ग्राफ, ठीक है, क्लियर है। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, कैसे करोगे, कैसे आंसर दोगे, ये आपको एमसीक्यू में सवाल मिल सकता है, ठीक है। देखो अब इसको कैसे समझना है, कैसे इसका आंसर देना है। देखो जब आपको ऐसा कुछ दिखे, ऐसा कुछ ग्राफ, तो आपको एक्स एक्सिस का जरूर ध्यान देना है, वाई एक्सिस को छोड़ो, एक्स एक्सिस पे जरूर ध्यान देना है कि जो भी ग्राफ आपका बना है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करता है या फिर उसको इंटरसेक्ट मतलब कट करके जाता है। समझ गए? एक्स एक्सिस पर देखो कितनी बार ग्राफ इंटरसेक्ट किया है या फिर टच किया है, ठीक है, उसी के उतने जीरोस होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बार टच मतलब एक बार इसको कट कर दिया, दूसरी बार यहाँ पे कट कर दिया और तीसरी बार यहाँ पे कट किया, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया भैया, ठीक है। अब जरा ये देखना, मान लो एक ऐसा ग्राफ है, मतलब ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, आपका ग्राफ ऐसे बन गया, ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस हो जाएगी, आपकी वाई एक्सिस हो जाएगी। अब आपसे पूछा गया आप इस को देख करके आप कितने जीरोस पॉलिनोमियल के होंगे। तो मैंने क्या बोला था अभी कि एक्स एक्सिस को कौन कितनी बार टच करता है या फिर कट करता है, उसके उतने ही जीरोस होंगे। तो यहाँ पर उसने टच किया है सिर्फ, तो इसके और एक ही बार टच किया है भाई, देख लो एक ही बार टच किया है, तो इसके एक जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे भैया? नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब यहीं से पूछ लिया जाता है कि अभी तो मान लो कोई वैल्यू, कोई आपको कोऑर्डिनेट नहीं दिया गया, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है ना, आपको कोऑर्डिनेट भी दिया रहता है, तो आपसे पूछता है उसके जो कितने जीरोस होंगे, तो बता दिया कि भैया हाँ इतने जीरोस होंगे। अब कौन कौन होगा ये भी पूछ लिया जाए तो फिर क्या करोगे? तो फिर उस कंडीशन में क्वेश्चन चेंज रहेगा, क्वेश्चन ग्राफ ऐसे ही बना रहेगा बट उसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन होंगे। कोऑर्डिनेट मतलब आपको जहां जहां पे कट कर रहा है वो वहां पर उसके कोऑर्डिनेट लिखे रहेंगे, उसी को देख के आपको वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब उसके कितने जीरोस होंगे और कौन होगा वो भी बताना होता है। अब देखो उस पर, आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। अब जैसे मान लो एक और ग्राफ दिखा देते हैं, मान लो एक कार्टेशियन प्लेन ग्राफ ऐसे बना गया, ना वाई एक्सिस को टच कर रहा है ना एक्स एक्सिस को, मुझसे मतलब किससे? एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस को टच नहीं किया ना इंटरसेक्ट किया, मतलब जीरोस नहीं है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 0। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे भैया? 0। क्लियर है? अब क्लियर है। अब मान लो यही ग्राफ अगर वाई एक्सिस को ऐसे करके जाता तो भी इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होते? 0 होते। मुझे वाई एक्सिस से कोई मतलब लेना देना नहीं है, मुझे जो भी लेना देना है वो एक्स एक्सिस से, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब देखो, अभी मैंने जो बोला अब उसके बिहाफ पर कैसे करोगे। मानो मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया, इसी पर सब कुछ समझाएंगे, ठीक है, और इसके बाद फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लो एक कार्टेशियन प्लेन, इसकी नंबरिंग करते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ठीक है, यहाँ पर 0 होता है। फिर आता है यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, ठीक है, नंबरिंग हो गई। अब इसके कोऑर्डिनेट, मान लो यहां से ग्राफ उठा, ठीक है, -3 को कट किया, -1 को कट किया, यहां पे इसको ऐसे किया, ऐसे आ गया, ये आपका बन गया ग्राफ। इतना आपको ग्राफ। अब आपसे कहेगा कि इसके नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करिए, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, फाइंड नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑन गिवन ग्राफ, और फिर फाइंड जीरोस। आपसे उसमें जीरोस भी पूछे जाएंगे, मतलब उसके नंबर कितने हैं वो भी पूछा जाएगा और कौन कौन है ये भी पूछा जाएगा। अब देखो, अब इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं पहले, ठीक है, मतलब इसको जब कट किया तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -3, 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं, ठीक है। या अब कहाँ यहाँ पे टच किया, इसके कोऑर्डिनेट -1, 0 हो जाएंगे। अब इसको यहाँ पर टच किया तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0, 1,
0 कॉमा, भाई नेगेटिव है, ओहो -1 -2 -3, ओह भाई साहब, तो 0 कॉमा -1 हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर फिर 1 पे टच किया तो मतलब 1 पे इंटरसेक्ट किया तो इसको लिख सकते हैं 0 1,0। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को कुछ किया नहीं, 3 को, तो इसको लिखेंगे 3,0। अब आपसे देखो मैंने कोऑर्डिनेट भी लिख ली है। अब इसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल एंड फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहले नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बताते हैं, कितनी बार टच किया किसको, एक्स एक्सिस को, टच या फिर इंटरसेक्ट। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4, 4 टाइम्स उसने कट किया है एक्स एक्सिस को, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 4। अब कौन कौन है ये भी पता लगाते हैं। तो जिसके कोऑर्डिनेट हैं, जो इसके कोऑर्डिनेट हैं, सिर्फ हमको एक्स एक्सिस पे ही देखना है और कहीं भी नहीं देखना है। -3, -1, 1 और 3, कौन कौन है, -3 है, -1 है, 1 है और 3 है। जो भी पॉलिनोमियल है, कोई, मुझे पॉलिनोमियल नहीं पता, आपको भी नहीं पता, सिर्फ इतना ही से क्वेश्चन था। और आपसे जो भी पॉलिनोमियल नहीं आता, उसका आता पता नहीं है, आपसे उसके नंबर ऑफ जीरोस पूछे और कौन कौन है ये पूछ लिया। तो उसके नंबर ऑफ जीरोस 4 है और कौन कौन है, -3 है, -1 है, 1 है, 3 है। समझ गए, क्लियर हो गया भैया, समझ गए एकदम बढ़िया सा। अब चलो, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं सवाल पे। ठीक है, बहुत हो गया कॉन्सेप्ट, अब थोड़ा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलो, अब अगर क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन, पहले देखिए थोड़ा सा और जाते हैं। तो आपने क्लास 9th में के अंदर मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड पढ़ा है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, 9th क्लास में आप पढ़ के आए हैं। ठीक है, और 10th क्लास में भी इसका बहुत रोल होता है। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से आता है। ठीक है, नहीं भी आता तो आ जाएगा। मान लो आपके पास फंक्शन है -2x² + 7x - 6। ठीक है, अब आपको इसके जीरोस फाइंड करने हैं। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, मतलब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करूंगा तो कितनी डिग्री है, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री बताता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री बताता है। कौन है, x की पावर 2 है, यहाँ पर x पावर 1 है, तो वेरिएबल की पावर 2 हाईएस्ट है, तो इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी है, 2 है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी है, 2 है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं। ठीक, अगर अब डिग्री क्या बताता है ये बता देते हैं। डिग्री क्या शो करता है इसको हम बता देते हैं। डिग्री ये शो करता है कि गिवन पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, वही बताता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मान लो कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो उसकी डिग्री 3 होगी, तो उसके जीरोस भी 3 होंगे, मैक्सिमम 3 होंगे। 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकते, मैक्सिमम 3 होंगे। जैसे मान लो ax² + bx + c, इसका जर्नल फॉर्मूला होता है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जर्नल फॉर्म ये होता है। मैंने आपसे कहा इसकी डिग्री कितनी, आपने कहा 2, मैंने कहा भैया 2 ना बोल देना, आप बोलना मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 2 है। ठीक है, मिनिमम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मिनिमम 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मिनिमम 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 2, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। मैंने कहा अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसके कितने जीरोस होंगे, तो आप कहेंगे मैक्सिमम 3, मैक्सिमम 3 होंगे भैया। 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। समझ गए, आंसर ऐसे ही करना है। चलो, अब यहां पर इसको देखिए, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, तो मैं तो ये समझ गया कि इसके 2 जीरोस होंगे, में भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। लेकिन अब करते हैं, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, 12, 12 हो गया। लेकिन भैया माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। बीच में कौन है, 7 है, तो 12 और 7 दो नंबर मिल गए। अब कैसे होता है मिडिल टर्म, आपको जो बीच वाला टर्म है, जो bx वाला, जो सेकेंड वाला टर्म होता है,
x का जो कोफिशिएंट होता है उसको ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना होता है जिसका सम 7 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन करने पर उसका प्रोडक्ट करने पर 12 आ जाए, 12 आ जाए। ये तो करते थे भाई मिडिल टर्म डिस्प्लेसमेंट। तो भैया देखिए 12 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहीं से पता लग जाएगा, यहीं से पता लग जाएगा। अगर कोई भूल गया हो तो ऐसे ही तो भैया करते थे कि नहीं, बताइए। तो आप ऐसे ब्रेक करिए कि उसका मल्टीप्लिकेशन 12 आ जाए और उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन ही मानिए क्योंकि यहाँ प्लस है, तो उसका एडिशन करने पर कितना है, कितना है भैया 7 है। अब इसको ऐसे ब्रेक करिए तो इसका मैंने देखा कि यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 7 है, दैट मीन्स इसको दो नंबर में ब्रेक कर सकते हैं। कौन कौन से, कौन कौन से, 4 और 3। देखो 4 और 3 को मल्टीप्लाई कराओगे 12 आ जाएगा और जब इसको ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा, मतलब ब्रेक हो गया भाई। तो -2x², ठीक है, ये हो जाएगा +4x +3x और ये लास्ट वाला -6, ऐसे लिखिए, क्लियर है। अब यहां से देखिए माइनस, यहां से -2x को कॉमन लीजिए, ठीक है, तो यहाँ बचेगा x -2, यहां से आप +3 को कॉमन लीजिए, यहाँ बचेगा x -2। अब यहां से देखिए x -2 इसमें कॉमन हो गया और ये -2x + 3 ये हो गया। अब इसको क्या, अब आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को फाइंड करना है तो इक्वल टू 0 कर दीजिए, इक्वल टू 0 कर दीजिए। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपको मैंने समझाया भी है कि x की वेरिएबल की प्लेस पर ऐसी वैल्यू पुट करो कि पॉलिनोमियल आपको 0 दे दे, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 दे दे, तो वही होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमको यहाँ से x की दो वैल्यू मिल जाएंगी, एक होगी +2 और एक होगी x = 3/2, ठीक है। तो ये x की ऐसी दो वैल्यू हैं जिनको आप यहां पर रखेंगे तो आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाएगी, पॉलिनोमियल की वैल्यू आप 0 मिल जाएगी जब आप x की ये दोनों वैल्यू, एक बार 2 को रखिए, एक बार 3/2 को रखिए, दोनों वैल्यू जब आप x की प्लेस पर पुट करेंगे तो आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिलेगी, 0। समझ गया भैया, यही है मिडिल टर्म डिस्प्लेसमेंट, समझ गए। चलो ओके, अब चलते हैं सवाल पर, ठीक है, अब चलते हैं सवालों पर। पहला सवाल है, कह रहा है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूं, ठीक है, देखना हर एक सवाल को लिख करके कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, सब कुछ बताएंगे। लिख लेते हैं जल्दी से। कह रहा है इफ वन ऑफ द जीरोस, ठीक है, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा मैं आपको एक बात बता देता हूँ यहीं पर, इस क्वेश्चन को लिखने के बाद एक बात बताता हूँ, अच्छी बात भी है। पॉलिनोमियल है आपका यह, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। अब मैं अच्छी बात बताता हूं आपको, इस पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में, पॉलिनोमियल के पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही पढ़ना है, या फिर इसको कह सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। समझ गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर भी है जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, उसको भी पढ़ेंगे हम लोग बढ़िया सा जब वहां हम लोग पहुंच जाएंगे तो ना, ठीक है। तो अब इसका समझिए क्या कहना चाहते हैं भैया साहब, भाई साहब कह रहा है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल है, कह रहा है इज -3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको एक जीरोस गिवन है, मतलब जीरोस गिवन है, कौन है वो -3 है, मतलब -3 को आप जब x की प्लेस पर पुट कर देंगे तो पॉलिनोमियल आपको 0 दे देगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैं क्या किया, मैंने क्या किया, -3 को उठा करके इस पॉलिनोमियल में पुट करना स्टार्ट कर दिया, -3 को उठा करके इस पॉलिनोमियल की प्लेस पर, मतलब x की प्लेस पर पुट करना स्टार्ट कर दिया, समझ गए होंगे। और इसी में क्या हो जाएगा कि पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी। मतलब कि कहना क्या चाहते हैं कि px कोई एक फंक्शन था, यही एक फंक्शन है, जब आप x की प्लेस पर -3 को पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी। ये मैंने काम किया है इसमें, समझ गए, ठीक है। अब सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। k -1 -3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, यहाँ पर -3k हो जाएगा, यहाँ पर +3 एज इट इज है, यहाँ पर =0। हमको k की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9k हो जाएगा, -9 हो जाएगा, -3k + 3 = 0। कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट जो हो रहा हो करिए। यहाँ पर 9k और -3k 6k हो जाएगा और -9 + 3 यहाँ पर -6 हो जाएगा =0।
तो यहाँ से के की वैल्यू हमको देखने को मिल गई 1, के की वैल्यू 1, ठीक है। तो मैं मुझे एक जीरो अभी पॉलिनोमियल गिवन था जिसको मैंने पुट किया तो के की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई भैया। ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और इसकी वेटेज भैया कितनी है, इस सवाल की वेटेज है आपकी 2 मार्क्स की, ठीक है। कभी कभी सीबीएसई आपको और गिरा देगा, कहेगा भैया इस क्वेश्चन की दम है 1 नंबर की, तो एमसीक्यू में भी कभी कभी दे देते हैं, ठीक है। समझ गए भैया, कॉन्सेप्ट ट्रिक सब कुछ चलेगा, सब कुछ बताया जाएगा, वन शॉट मतलब वन शॉट, ठीक है। अब आ जाओ, आई होप ये आपको सवाल समझ में एकदम बढ़िया से आ गया। चलो चलो भैया और चलते हैं, मेरे साथ साथ सॉल्व करिएगा, ठीक है। और मैं पता क्या करता हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट पे कम से कम 2 सवाल लिख करके आता हूँ, एक मैं खुद करता हूँ, एक आपको होमवर्क देता हूँ। होमवर्क नहीं देता तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और मुझसे पहले आप सॉल्व करिए, तो मुझे लगने लगता है कि हाँ भैया आपको आ गया, और आपको खुद ही लगेगा भैया मुझे तो आ गया। जब हाँ भाई आप हमसे पहले सॉल्व कर लेंगे और मेरे आंसर से आपका आंसर मैच भी कर जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा अच्छा वाला, ठीक है। और डरिएगा नहीं भैया, आपको पहला बोर्ड एग्जाम भी है इस बार, ठीक है। तो थोड़ा सा हेजिटेशन होगा, बिल्कुल होना चाहिए भाई, डर नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा, बिल्कुल होना चाहिए, बट उतना मत डरिएगा, उतना मत उसका हुआ बना लीजिएगा, ठीक है। ये भी आप जानते हैं कि किसी दूसरे स्कूल में जाके आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। वहाँ के इन्विजिलेटर जो होंगे वो दूसरे होंगे, वहाँ के टीचर अनजान होंगे, आप उनको जानते भी नहीं होंगे कौन है ना। तो आप डिसिप्लिन में रहिएगा और कुछ भी नहीं है, पेपर उसी तरह देना है, सीबीएसई के पेपर सेटर्स एक पेपर उसी तरह आएगा जैसे आपके एग्जाम्पल ले लो, आपका हाफ ईयरली एग्जाम होगा जैसे उसको मिड टर्म कहते हैं, फिर आपका फर्स्ट प्री बोर्ड होता है, फिर सेकंड प्री बोर्ड, किसी किसी स्कूल में थर्ड प्री बोर्ड भी होता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पर भाई उससे टफ क्वेश्चन देख सकते हैं, उससे इजी भी हो सकता है, मतलब मॉडरेट पेपर ही आएगा, कहने की बात इतनी है, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा, अभी तो पहला चैप्टर स्टार्ट किया है, अभी लास्ट चैप्टर तक जब पहुंचेंगे फुल कॉन्फिडेंस आएगा, अभी तो पहला ही चैप्टर चल रहा है। आ जाइए अगले सवाल पर चलते हैं, इसी तरह बीच बीच में आपको मोटिवेट करते रहेंगे, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3a माइनस 7, लिख देते हैं, पढ़ने से काम तो ना चलने वाला। चलिए इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ, ठीक है। अब इन्होंने कोई एक नई बात बोल दी है, कोई बात नहीं, हम आपको समझाएंगे, ठीक है। चलो अच्छा, यही जो हम भी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि कोई जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात हो रही है, अभी इन्हीं को थोड़ी देर बाद हम लोग अल्फा एंड बीटा के नाम से पहचानेंगे, मैंने पहले ही अलर्ट कर दिया आपको, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलो आपका पॉलिनोमियल जो है वो है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 3a माइनस 7, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए या फाइंड ए जो भी है, ठीक है। सवाल समझ में आ गया। अब क्या है, क्या रहा है ये देखिए, कह रहा है x प्लस 2 ये एक फैक्टर है, x प्लस 2 एक ऐसा फैक्टर है पॉलिनोमियल को जिसको रखने पर किसकी जगह पे, x की जगह पे आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। मतलब कि इसको अगर सॉल्व कर ले तो x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। मतलब इसी का मतलब जो -2 है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। फैक्टर का मतलब कि आप अगर इसको पुट करते हैं किसकी प्लेस पर, x की प्लेस पर, तो आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाएगी। फिर वही कह रहा है, तो आप हमसे पहले a की वैल्यू निकाल के दिखाइए, ठीक है। लग जाइए काम पर और वैल्यू करना स्टार्ट कर दीजिए इस पॉलिनोमियल पर, ठीक है। मुझे पता है आपका सवाल हमसे पहले सॉल्व होगा और होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा +6a, यहाँ पर हो जाएगा +3a, यहाँ हो जाएगा -7 = 0, ठीक है। अब आ जाइए, ये हो जाएगा -3 + 9a = 0, देन a = 3/9, मतलब a की वैल्यू आ गई 1/3। a की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 1/3। अगर आपकी भी आई है बहुत बढ़िया भाई, वेल डन, एकदम बढ़िया सा, वेरी गुड, एक्सीलेंट ले लो भाई, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इससे एडवांस लेवल भी है, ठीक है। एडवांस लेवल का मतलब
थोड़े से टफ क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन सब कुछ है। अब देखिए इसके बाद कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के -4 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फिर वही क्वेश्चन घुमा फिरा के लैंग्वेज है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, यहाँ पर माइनस कॉमा लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। -4 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल आपका क्या है, एक्स स्क्वायर -x-2k -2, ये आपका पॉलिनोमियल है, मतलब ये क्वेश्चन। अब कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फिर है कॉमा, आपको रुकना है भैया, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के -4 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर -x-2k -2, क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कॉमा है, कॉमा का मतलब भैया आपको बोल दिया गया कि एक -4 है जो इस पॉलिनोमियल का जीरो है। फिर वही बात, अगर आप x की प्लेस पर जीरो को पुट करते हैं तो आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो यहीं से आपको k की वैल्यू बता देनी है। बताइए इजी है कि नहीं। अब इस क्वेश्चन को क्या मुझे करना पड़ेगा, बिल्कुल मैं तो करने वाला नहीं, अब आप करोगे इसको, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डिपी, डू इट बाय योर सेल्फ। आप खुद करेंगे और आंसर कमेंट में दे के जाएंगे, ठीक है। कमेंट करिए आंसर को आफ्टर दी क्लास, और ड्यूरिंग द क्लास करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मिनटों का सवाल है, हो जाएगा। चलो अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px। आपको क्या है, क्या गिवन है, x स्क्वायर -11/6 x -5/3। आपको इसके जीरोस फाइंड करने हैं, क्या करना है, जीरोस। मिडिल टर्म स्प्लिट वाला ही मेथड आपको लगाना है, ठीक है। अब जीरोस फाइंड करने हैं, दैट मींस जो px होगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। भाई जब जीरोस की बात करेगा तो px इक्वल टू 0 हो जाएगा, तभी तो x की दो। अच्छा यहाँ पर मैं आपसे पूछूं इसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री है 2। अच्छा मैं आपसे पूछूं कौन सा पॉलिनोमियल है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल। कितने टर्म है भाई यहाँ पर, एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है, ट्राइनोमियल है, तीन टर्म है भाई साहब, कांस्टेंट को भी जोड़ा जाता है, समझ में आया, ठीक, ट्राइनोमियल है। अच्छा और वो भी बता दिया कि डिग्री कितनी है, क्वाड्रेटिक, चलो ठीक। अब px को इक्वल 0 किया, तो अब करना क्या भाई, एलसीएम इक्वल नहीं है, उसको लेना पड़ेगा। दैट मींस यहाँ पर हो जाएगा 6x² -11x, और यहाँ पर इंटू 2 करेंगे तो -10x हो जाएगा, मतलब 10 ही रहेगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब जब यहाँ पर 6 होगा वो, अच्छा लिख ही देते हैं वरना कंफ्यूज हो जाओगे। 6 को मैंने इधर भेजा तो ये हो जाएगा 6x² -11x -10। आपका फाइनल फंक्शन ये बन गया, मतलब फाइनल पॉलिनोमियल आपका ये बन गया। ठीक है क्या, भैया, फाइनल पॉलिनोमियल आपका ये बन गया है। अब यहाँ से आपको x की ऐसी दो वैल्यू निकालनी है जिसको रखने पर, जब आप x की जगह पर रखेंगे तो वो वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब उन्हीं को हम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। अब देखो 6 × 10 करेंगे कितना हो जाएगा, कुछ गलती तो नहीं हुई है ना भाई, हाँ ठीक है, तो ये होगा आपका कितना 60, ठीक है। और आपको एक -11 भी दे रखा है, ठीक है भाई। इसका जनरल फॉर्म मैंने बता रखा है ax² + bx + c, जहां पर a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, और a b c जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर। क्लियर है, चलो आ जाओ। तो भैया मैंने जब देखा तो इसकी 60 और -11 दो, मतलब इसका जब प्रोडक्ट करें तो 60 आना चाहिए, ये प्रोडक्ट की बात कर रहा, और जब इसका सम करें तो -11 आना चाहिए। जब उसका प्रोडक्ट करेंगे तो 60 आना चाहिए और सम करेंगे तो 11 आना चाहिए। क्या ऐसा कोई नंबर है भैया, देख लेते हैं। अगर नहीं पता चल रहा है तो आप इसको प्राइम फैक्टराइज करिए, तो हो जाएगा 30, फिर ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा ऐसे, हो गया भैया। हाँ तो मुझे मिल चुका है,
5 3 ज़ा 15, 15 इन हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, मिल गया। देखो क्या 6x², अब इसको दो नंबर में ऐसे मैंने ब्रेक किया, कौन कौन से, 15 और 4 में। जब आप 15 माइनस 4 करेंगे, जब आप 15 माइनस 4 करेंगे तो आपको 11 मिलेगा। अब वो -11 कैसे आएगा, अब यहाँ देखिए, माइनस यहाँ वाला माइनस भी तो है भैया, उसको तो देखिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा -15x -4x -10 इक्वल्स टू 0। अब ये जब ये माइनस अंदर जाएगा तो 6x² -15x + 4x -10 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब देखना, अब एकदम ध्यान से देखना, यहां से कुछ कॉमन हो रहा है क्या, यहां से कुछ कॉमन हो रहा है क्या भाई, 60 टेबल 15 आता ही नहीं है, दैट मीन्स हमको 3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 3 कॉमन लीजिए, 3x का साथ में लीजिए, तो यहाँ बचेगा 2x -5। क्लियर है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पर क्या कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 2x -5 इक्वल्स टू 0। मतलब x की वैल्यू आ गई है 5/2 और एक x की वैल्यू आ गई है कितनी, -2/3। मतलब x की ऐसी दो वैल्यू है, कौन कौन, 5/2 और -2/3, जो x की मतलब पॉलिनॉमियल की जब वैल्यू पर पुट करेंगे तो पॉलिनॉमियल जो होगा वो 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसके ऐसे दो जीरोस हैं जो x की प्लेस पर पुट करने पर पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर है, ओके। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। हाँ अच्छा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक सवाल भी छूट रहा है, उसको भी करा ही देते हैं, ग्राफ वाला सब। ठीक है, चलिए चलिए भैया, अब देखिए कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द गिवन ग्राफ। आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, मैं तब तक सारे पार्ट बना लेता हूँ, ठीक है। मुझे लगता है सब देखते ही बता ले जाएंगे। चार पार्ट हैं भैया, चारों के आंसर बताने हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, क्या पहले पार्ट में कितने जीरोस हैं, एक्स एक्सिस को ना ही टच कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस से कोई लेना देने नहीं है, तो भैया नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 0। यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी एक्स एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है, 0 हो गया। यहाँ पर एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, मतलब कट कर रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, तो नंबर ऑफ जीरोस की अगर बात करें तो वो 4 है। क्लियर है, मुझसे पहले आई होप आपका आंसर आ गया हो, ठीक है। ये देखिए 1 2 3, बस 3 ही बार कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3। नंबर ऑफ जीरोस हो गए कितने, 3। ठीक है, अब इसी में सवाल, ये तो पहला टाइप था सवाल का, अब ग्राफ में ही दूसरा टाइप वाला जो सवाल देखिए, ग्राफ में दूसरे टाइप वाला जरा सवाल देखिए। वो कहता है क्या कि इस बार आपको कोऑर्डिनेट भी दिया है, मतलब कि -2 -1, यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसने क्या किया है, ऐसे करके ग्राफ बना दिया। कह रहा है इसके नंबर ऑफ जीरोस बताइए और कौन कौन जीरोस हैं उनको भी बताइए। तो देखो भैया, अगर नंबर ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो 2 बार कट किया है, तो इसके 2 जीरोस हो जाएंगे। अब कौन कौन होगा वो देखिए। अब इसके कोऑर्डिनेट लिखना स्टार्ट करिए, जहां जहां पर कट किया है वहीं वाले लिखिए, कोई और ज्यादा मतलब नहीं है। तो ये हो जाएगा -1, 0 और ये हो जाएगा 0, नहीं 2, 0। ठीक है, 2, 0। अब देखिए y कोऑर्डिनेट 0 है, जिसके y कोऑर्डिनेट 0 है उसी वही जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं, जिसके y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं उसके x कोऑर्डिनेट वाले ही आंसर होते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो x कोऑर्डिनेट है -1 है और 2 है, यही इसके जीरोस, यही इसके जीरोस। अच्छा मैं आपसे कहूँ कितने, मतलब कौन सा पॉलिनोमियल होगा, तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल नहीं बता सकते। क्या आप जीरोस देख के बता सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है, क्या वो मोनोमियल है, क्या वो सॉरी क्या बात कर रहा हूँ, क्या वो लीनियर है, क्या वो क्वाड्रेटिक है, क्या वो क्यूबिक है, नहीं बता सकते आप। तो इसके नंबर ऑफ जो जीरोस बताएंगे वो मिनिमम जीरोस होंगे,
नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो मिनिमम, मतलब इसके 2 जीरोस हैं तो मिनिमम 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं भाई। मान लो कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल छुपा हो, ठीक है, मान लो भाई, और उसके 2 जीरोस डिफाइंड हो, तीसरा वाला है ही नहीं, मान लो नहीं होगा, तीसरा नहीं डिफाइंड होगा, तो मिनिमम 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा मैक्सिमम कितने होंगे ये मुझे भी नहीं पता। इतनी बात क्लियर है। अच्छा मान लो किसी के जीरोस हैं 7 जीरोस हैं, तो आप इससे क्या कह सकते हैं कि वो 7 डिग्री का ही पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल भी नहीं कह सकते, बिल्कुल भी नहीं कह सकते आप, समझ गए? वो ये बताएगा कि उसके मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 7, मिनिमम 7 है, मिनिमम 7 है, मैक्सिमम नहीं पता कितने हैं। क्लियर हो गया भैया? समझ आ गया क्या? ठीक है, अब आ जाइए कॉन्सेप्ट पर। ऐसे ही सवाल ऐसे ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अगला मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, उसको आप करिएगा। मान लो एक कार्टेशियन प्लेन है और यहाँ पे -1 है, यहाँ पे, अच्छा यार इसको -2 कर लो, इसको -1 कर लो, यहाँ पे 1, इसको -3, 2, 3, ठीक है। ग्राफ आपका कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो आपको इसका कमेंट आंसर देना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ठीक है, और फाइंड द जीरोस, और कौन कौन है ये भी बताना है। ये ओ है भैया, ठीक है, कौन कौन है ये बताना है, कमेंट में आंसर दे के जाइएगा, ठीक है। तो इसमें भी लिख देते हैं डू इट बाय योर सेल्फ और आंसर दीजिएगा कमेंट में। क्लियर है? ओके, अब चलते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही मेजर पार्ट ऑफ द चैप्टर कंटेन करता है, जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछे भी जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे वहीं से पूछे जाएंगे जो अगला कॉन्सेप्ट है। अभी तक जितनी भी बात पढ़ी उसकी वेटेज 1 नंबर से 2 नंबर के बीच में ही थी, बट अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अगला टॉपिक, अगला कॉन्सेप्ट, वही आपका मेजर पार्ट कंटेन करता है इस चैप्टर में। कौन सा? पॉलिनोमियल। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है ये देखिए, वो बात करता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो भी रिलेशनशिप होती है, समझ गए भैया? आपकी कोई रिलेशनशिप की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशनशिप की बात चल रही है, ठीक है, समझ गए होंगे भैया? ओके, हाँ बिल्कुल, आप वाले की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, जीरोस और कोफिशिएंट वालों की बात हो रही है, तो इन्हीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, और कहीं ना जाए। अब देखो, तो रिलेशनशिप किसमें है, जीरोस में है और कोफिशिएंट में, क्या होता है देख लो। अब यहीं पर 2 बातें आपको सीखनी है। मान लो कोई x² + bx + c फॉर्म में कोई इक्वेशन होगी, कोई पॉलिनोमियल होगा, उसके जीरोस होंगे, मान लो एक मैंने बोल दिया अल्फा, एक मैंने बोल दिया बीटा, एक मैंने बोला अल्फा, एक मैंने बोला बीटा। अभी वही बोला था ना मैंने कि कोई भी पॉलिनोमियल, अच्छा ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अच्छा ऐसे कुछ लिखा हो तो एक जीरोस इसका, एक अल्फा एक बीटा, ठीक। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका एक मैंने जीरोस अल्फा मान लिया है और एक बीटा मान लिया है। क्लियर? तो यहीं पर 2 बातें सीखिए कि सम ऑफ जीरोस की बात होगी, मतलब कि सम ऑफ जीरोस किसको कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा, जिसको इन दोनों जीरोस को ऐड कर देते हैं तो वो इक्वल किसके होता है, -b/a के। यही है इसका जर्नल फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा अब मैंने सम ऑफ जीरोस तो देख लिए, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं तो वो होता है अल्फा इंटू में बीटा, तो वो कितना होता है c/a। इस माइनस का ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूले का माइनस है, वैल्यू का माइनस कुछ डिफर करेगा तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब इसी पर एक क्वेश्चन लिखिए, यही है आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, इसे कहते हैं भैया, ठीक है। चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। मान लो -2x² + 3x + 5 = 0, 0 छोड़िए, आपसे कहा गया कि इसके सम ऑफ जीरोस बताइए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताइए, इसके सम ऑफ जीरोस बताइए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताइए। क्या करेंगे? तो पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, कैसे, क्या बोलता है, -b/a, मतलब -ba है आपका, तो फॉर्मूले का माइनस और b की वैल्यू पॉजिटिव है
आ जाओ, ए की वैल्यू -2 है, ठीक है। अल्फा इंटू में बीटा क्या है, सी बाई है, मतलब 5/-2। ये यहाँ से माइनस में माइनस कैंसिल है, यहाँ पे 5/2 3/2 हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा -5/2। बोलिए समझ में आया? समझ में आया? यही है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ओके, क्लियर है? अब यहीं पर एक सवाल भी आपसे पूछा जाएगा, यहीं पर आपसे एक सवाल भी पूछा जाएगा। सवाल क्या है? मान लो, सपोज करो ax² + bx + c फॉर्म में कोई एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, ठीक है, जिसके कुछ ना कुछ जीरोस होंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे, ठीक है, उसके कुछ ना कुछ जीरोस होंगे। उन्हीं जीरोस को लेकर के वेरीफाई करना है, उन्हीं जीरोस को लेकर के आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, क्लियर हो गया क्या? नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा हुआ, कोई बात नहीं, पूरा कराते हैं। चलो अब आ जाइए सीधे सवाल पर। जो बातें अभी मैं हमने बताई थी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, अब इन्हीं का सबसे ज्यादा रोल है, ठीक है। अब पहले ये जो रिलेशनशिप वाला जो सवाल है इसको कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं। कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, आपके पास भी ऐसा ही सवाल होगा, ठीक है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन px फॉर्म में दी हुई है, वो भी लिख देते हैं, ठीक है। एंड वेरीफाई कह रहा है, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं पहले, ठीक है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, पूरा लिखने का मन नहीं है, ठीक है, अच्छा लिख ही देते हैं भैया, जीरोस एंड कोएफिशिएंट आप समझ गए होंगे, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ऐसे सवाल आ सकते हैं, ठीक है, और आते भी हैं भैया, और कम से कम 3 मार्क्स का सवाल होता है, आपसे बढ़िया बढ़िया काम कराए जाते हैं यहाँ पर। पहले कहता है जीरो भी फाइंड करिए, फिर उसको कहता है वेरीफाई भी करिए, मतलब आपसे जी भर के CBSE आपसे बढ़िया बढ़िया काम कराएगा, और उसी के ब्याज पे आपको नंबर भी मिलते हैं, है ना, वही आपकी मेहनत होती है। कह रहा है पहले तो इस जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके आपको जीरोस फाइंड करने हैं। तो भैया पहला काम आपको इसके जीरोस फाइंड करने के लिए पहले तो सब बराबर करिए। अब जीरोस फाइंड करें, दैट मीन्स px = 0 कर दीजिए पहले तो, px = 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 3 21 y²। अब यहाँ पर y², अब देखिए वेरिएबल एक ही होगा, इसमें y तो उसमें भी वही। हमने क्या कहा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इस चैप्टर में ही आपको पढ़ना है, तो वही है, ठीक है। y देख के कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कहीं कहीं पर t भी आ सकता है, u भी आ सकता है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा -11y और यहाँ पर हो जाएगा -2 अपॉन में 3 = 0, ठीक है, सही किया ना? हाँ भाई, ठीक है। अब ये इसका आपका फाइनल पॉलिनोमियल जो बनेगा वो 21y² - 11y -2 = 0, ये आपका फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुका है, ठीक है, जिसके आपको जीरोस फाइंड करने हैं। तो 21 × 2 करेंगे बेटा, कितना आ जाएगा, -42 आ जाएगा, और ये आपको दिया हुआ है -11, मतलब कि आप जब सम करेंगे तो 11 आना चाहिए, मतलब -11, और जब प्रोडक्ट करेंगे तो 42 आना चाहिए। तो भैया ऐसे नंबर्स में इसको ब्रेक करिए जल्दी से, फटाफट, नहीं कर पा रहे हैं, भूल जाते हैं, तो 42 जो भी आपने प्रोडक्ट किया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, उसी के ब्याज पे उसको ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर है 42, यहाँ पर है 11, ऐसे नंबर बताइए जिनको जोड़ने पर 11 आ जाए, -11 आ जाए, और प्रोडक्ट करने पर -42 आ जाए, प्रोडक्ट करने पर -42 आ जाए, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन से नंबर हैं, देखिए जरा, यह आ जाएगा 3 7, ओके, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 और 6 13, ज्यादा हो जाएगा, गड़बड़ भी हो जाएगी, तो 21y², ठीक है, हाँ मिल गया भाई, 7 2 जा 14, ठीक है भाई, 7 2 जा 14 इंटू कितना है 3, 14 और 3 दो नंबर मिल गया भाई, 14 और 3 दो नंबर मिल गए, जिनका आप सब्ट्रैक्ट या मतलब एडिशन करने पर क्या आएगा, -11 आना चाहिए, और प्रोडक्ट करने पर -42 आना चाहिए, और दोनों मिल रहे हैं मुझे, देख लो कैसे। यहाँ पर जब आप पुट करोगे तो हो जाएगा 14y - 3y, ठीक है,
यहाँ पर -2 इक्वल टू 0, यहाँ से इसके जीरो फाइंड कर लेते हैं। तो 21y² हो गया, यहाँ पर -14y हो गया, प्लस 3y, -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y के दो वैल्यू आएंगी, वही उसके जीरोस भी होंगे। सही किया है ना भाई, एकदम बढ़िया, कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, ओके। तो यहाँ से कुछ कॉमन लेते हैं, कुछ कॉमन ले लेते हैं। देख लीजिए कॉमन कुछ हो रहा है क्या। यहाँ पर 21 है, यहाँ 14 है, यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 14 है, तो कॉमन क्या आता है, 3 ले नहीं सकते, 7 कॉमन हो सकता है। चलो आ जाओ 7 ले लेते हैं। 7y को कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा कितना, 3y -2, और यहाँ पर +1 को कॉमन लीजिए तो 3y -2 अंदर ही रह जाएगा। और यहाँ से y की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई है आपकी -1/7 और दूसरी आ गई है आपकी 2/3। ठीक है, अब इन्हीं को देखिए, यही आपके जीरोस हैं। जीरोस मतलब क्या कि y की प्लेस पर आप इन्हीं को पुट करिए, पॉलीनोमियल आपको जीरो ले जाएगा। क्लियर हो गया। तो मैंने जीरोस को फाइंड कर चुके हैं भाई, जीरोस हम हमारे फाइंड हो चुके हैं। अब इस बात को थोड़ा सा इरेज करते हैं। आपको इरेज नहीं करना, आपको कंटिन्यू करना है, आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है भैया, डस्टर वस्टर कहाँ गया, हाँ चलिए। ओके, तो हमारे पहला काम तो हो गया कि भैया इसकी जीरोस फाइंड करने थे, वो हमने कर लिए। अब हमको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। ये सब कैसे किया जाता है देखिए। अब इसको कैसे करना है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, -b/a, -b/a। थोड़ा समय लगेगा लेकिन याद हो जाएगा। अब इस इक्वेशन से, अच्छा एक इक्वेशन और बनी थी ना, उस इक्वेशन से उठा लीजिए। यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम होगी लेकिन आंसर दोनों से आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 21y² था, -11y था, -2 था, इक्वल 0। ठीक है, ये इक्वेशन है। यहाँ से -b/a क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा 11/21, 11/21। अब आ जाओ यहाँ पर, अल्फा इंटू बीटा मतलब c/a हो जाएगा -2/21, -2/21। अब आ जाओ यहाँ पर, अब आ जाओ यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा मतलब दो जीरोस, एक है ये अल्फा, ये है बीटा, ये है अल्फा, ये है बीटा, दोनों को ऐड करो, -1/7 और ऐड करो 2/3, 2/3 इक्वल्स टू 11/21। ठीक, अब देखो इक्वल आ रहा है क्या, यहाँ पर एलसीएम एलसीएम लेना पड़ेगा, मतलब 7 और 3 21 ही होता है, नीचे आ जाएगा 21, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, -3 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 7, मतलब 7 2 14, तो आपका ये आ जाएगा 11/21 के बराबर। तो मतलब मैंने सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर दिया। सम ऑफ जीरोस भाई वेरीफाई हो चुका है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -1/7 इंटू करते हैं 2/3 और इक्वल क्या, -2/21 के बराबर है क्या, जी हाँ बिल्कुल बराबर हो गया भैया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर भी प्रूफ किया, प्रोडक्ट भी प्रूफ कर दिया और सम भी प्रूफ कर दिया, काम हो गया, आपको 3 नंबर प्राप्त हो गए। ठीक है, तो अब अपने आप एनसीईआरटी या फिर कोई बुक देखिए, क्लास 10th ही ग्रेड की लेना। ठीक है, कोई बड़े लेवल की मत उठा लेना। तो ऐसे सवाल आपको दिख जाए तो मिनटों में निपटा देना। ठीक है, पहले आपको जीरोस निकालना है, एक को अल्फा मान लेना, एक को बीटा मान लेना, जैसे मैंने किया, एक को अल्फा एक को बीटा, फिर सम ऑफ जीरोस लगा देना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगा देना, इक्वल आएगा। लास्ट में एक जरूर बात लिख देना, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। जब आप ये शब्द लिखते हैं ना, हेंस प्रूव्ड, सब अलग ही लेवल का मजा है सच में। मतलब पूरा सवाल करने के बाद आखिरी लाइन लिखना मत भूलिएगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ओके। बहुत लोग HP लिख के छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, दोनों ही चलेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। ठीक है, अब आ जाइए, और बढ़िया बढ़िया लेवल के भी सवाल है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। ओके, तो अब क्वेश्चन को देखिए, और कह रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 6x - 6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्वेश्चन को पढ़ा, समझ में कुछ नहीं आया, कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन को देखने के बाद एक बात तो जान लो, एक बात को समझ लो कि कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको देखने को मिल रहा है, तो उसमें सिर्फ आपको दो काम पहले करने, पूछा हो या ना पूछा हो, काम जरूर करना है। काम क्या है, मान लो कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, आपको मैंने मान लो यही क्वेश्चन दे दी, ठीक है, ये कोई
ऐसे एक क्वेश्चन मैंने दे दिए रैंडमली, आपको बिना सोचे समझे दो काम करने, कौन कौन से? पहला, गिवन इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस को निकाल लीजिए, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा, दोनों का काम लगेगा क्वेश्चन में, दोनों का काम लग रहा है, 100% लगना है, ये बात तो तय है, ठीक है। एक का लगना है लेकिन ये भी बात तय है, आप शायद कोई क्वेश्चन हो जिसमें सिर्फ एक ही का लगना हो कॉन्सेप्ट, मतलब आपको दोनों काम करने हैं, ठीक है। गिवन पॉलिनोमियल से दोनों की वैल्यू निकाल लेनी है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी -5/2, -2 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगी 6/-2, तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब आपको ये काम करने हैं दोनों। तो सेम क्वेश्चन को जब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन को पढ़ा समझ में आया नहीं आया वो बात अलग है, आपको गिवन पॉलिनोमियल से दोनों बातें निकाल लेनी है। तो मैंने इससे इस क्वेश्चन से अल्फा प्लस बीटा जब देखा तो वो आपको क्या है, वो कह रहा है फॉर्मूले का माइनस, ठीक है, और फिर वैल्यू वाला माइनस, दोनों माइनस लिखना है अपॉन में ए, और अल्फा इंटू बीटा आपको -6/a, ये ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6/a, ये हो जाएगा -6/a, क्लियर है, दोनों बातें निकाल ली। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात हो रही है, सम ऑफ जीरोस की बात नहीं हो रही, मतलब इसको आपको उठा लेना है। तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, कह रहा था पॉलिनोमियल दिस इज 4, मतलब आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी गिवन है, वो कितनी है, 4 है, ठीक है, इस 4 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा में ये वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, इसको इसकी प्लेस पर पुट कर दीजिए, तो 4 इज इक्वल टू -6/a हो जाएगा, a मतलब 4a इज इक्वल टू -6, तो a की वैल्यू -6/4, तो इसको काट पीट लीजिए जितना भी आया, मतलब a की वैल्यू आ जाएगी -3/2, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, बस यही आपको कॉन्सेप्ट समझ गए ना। गिवन इक्वेशन से आपको काम लगे ना लगे, दोनों काम बिना पूछे करना है, कौन से, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्लियर है, ठीक, हर सवाल में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखता है, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है, ठीक। आ जाओ भैया अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या है। ओके, कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px के फॉर्म में गिवन है, और वो क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, और फिर कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें पार्ट वाइज है भाई साहब, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सेकेंड कह रहा है 1/2 अल्फा प्लस अपॉन 1/2 बीटा, थर्ड पार्ट जो है वो कह रहा है अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा, और फोर्थ पार्ट है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो एक मेरी तरफ से भी ले लीजिए, उसको कहेंगे अल्फा माइनस बीटा। इन 5 पार्ट्स के आपको आंसर करने हैं। देखने में बहुत डरावना सा सवाल लगने लगा है भाई साहब, इन सब की तो मुझे वैल्यू भी नहीं पता, कैसे करेंगे, सब हो जाएगा, पेशेंस। सबसे पहले आपको कौन से 2 काम करने हैं, वो जो मैंने बताए, गिवन पॉलिनोमियल से 2 काम करने हैं बिना पूछे, फॉर्मूले का माइनस, वैल्यू का माइनस अपॉन में ए, अल्फा इंटू बीटा लिखिए, ये हो जाएगा आपका 5/2 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 3/2, दोनों काम हो गए। अब आइए सवाल, पहला कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताइए। मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही नहीं पता क्या होता है, अब बताओ क्या करें, आप बताओ क्या करें, आप तो फंस गया। तो मैं आपसे कहूंगा कि भैया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो याद है, बिल्कुल याद है, जी हाँ भैया मुझे याद है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर होता है क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो हमसे पूछा किसकी वैल्यू, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इस प्लस 2 अल्फा बीटा को इधर लेफ्ट साइड भेज देना, मतलब कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। अब तो समझ में आ गया, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 5/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे -2 लगाइए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा कितना 25/4, यहाँ हो जाएगा -3, 4 ले जाइए यहाँ पर, ठीक है, 4 ले जाइए वहाँ पर, तो हो जाएगा 25 माइनस 12 अपॉन में 4, ठीक है, एलसीएम हो गया, ठीक है,
अब आइए 25 में 12 चले गए, 25 में 12 चले गए, कितना बच गया भैया, बस कितना बच गया 13, 13/4। तो 13/4 आपका पहले पार्ट का आंसर आ चुका है। पहले पार्ट का आंसर 13/4। देखिए अब ऐसे ही आपको करना है, आपको फॉर्मूले याद होंगे। देखो मुझे भी नहीं पता था भैया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकाला, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। चलो आ जाओ अगले पार्ट पर। देखा मैंने आपसे कहा था ना, बिना पूछे ये दोनों काम करिए, दोनों का रोल है, था कि नहीं, दोनों का ही रोल था। अब बताओ सेकंड पार्ट में कह रहा है 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा। इसका कॉन्सेप्ट समझिए, इसका कॉन्सेप्ट समझिए। पहले दोनों में नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, पहले ही 1/2 कॉमन ले लो, पहले ही 1/2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1/में अल्फा प्लस 1/में बीटा, बचेगा कि नहीं। अब आप एलसीएम लीजिए, अब आप एलसीएम ले लीजिए, 1/2 यहाँ जाएगा बीटा, यहाँ जाएगा अल्फा और नीचे हो जाएगा अल्फा बीटा। हमको बीटा प्लस अल्फा लिखो या अल्फा प्लस बीटा लिखो फर्क पड़ता नहीं है, मतलब फाइनली वो सम ऑफ जीरोस ही गिवन है। तो 1/2 लिखिए, सम ऑफ जीरोस कितना है 5/2 और ये आपका है कितना 3/2। ठीक है, 2 से 2 हो गया कैंसिल भैया, 1/2 डिनोमिनेटर में बाहर लिया है मैंने। ठीक है, 1/2 मैंने डिनोमिनेटर में बाहर लिया है। अब ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/6, ये हो जाएगा 5/6। तो ये आपका आंसर है। बोलिए इजी है कि नहीं, एकदम हलवा सवाल है, देखने में कितना खतरनाक सवाल रहा था, एकदम लल्लू पल्लू सवाल है। चलो आ जाओ अगले पार्ट पर। ठीक है, कह रहा है अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा, अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा। आप कैसे करोगे, आप कैसे करोगे, देखो यहाँ जाएगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ जाएगा बीटा स्क्वायर, मैंने एलसीएम ले लिया और नीचे जाएगा अल्फा बीटा। अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो बार बार सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। 13/4 आई थी, पुट कर दो, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3/2 है। ठीक है, तो 13/4 इंटू करिए 2/3, 2 से इसको कट कर दीजिए, हो जाएगा 13/6। यही इसका आंसर है। बोलिए आ गया कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं। अब आ जाओ थर्ड पार्ट में, फोर्थ पार्ट। कह रहा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ओहो भाई साहब क्या ही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। क्या होता है देखो, फिर याद दिलाता हूँ, अगर आप भूल गए हो, अगर आप भूल गए हो तो क्या होता है। मैंने आपसे कहा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब तो पता ही होगा, आपने कहा हाँ भैया पता है, तो मैंने बोल दिया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, यही होता है। हमको वैल्यू किसकी पूछी, अल्फा प्लस बीटा क्यूब की, तो वो क्या हो गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, और ये हो जाएगा पूरा माइनस में जाएगा, -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हो गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। यही से उठाओ वैल्यू पुट करो, अल्फा प्लस बीटा मतलब 5/2 होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ जाओ -3, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 3/2 है। ठीक है, और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2 है। बोलो भैया कोई दिक्कत है क्या। चलो 5/3 मतलब 5 का होल क्यूब करिए 125 हो जाएगा, अपॉन में 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आइए, कुछ एलिमिनेट हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे जाएगा 9/2 और ब्रैकेट में 5/2 ऑलरेडी है। अब एक स्टेप और लीजिए, 125/8 माइनस 9 5 से 45 हो जाएगा, अपॉन में 4 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एलसीएम लेने की आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पर इंटू 2 करिए, इसको इंटू 2 करिए, मतलब 125 माइनस 90 अपॉन में 8। तो 125 में 90 को घटा देना, 125 में 90 को घटा देना, कितना आएगा भैया, ये आ जाएगा 5 और 12 में 9 गया 3, मतलब 35/8 आपका, 35/8 मतलब 35 अपॉन में 8 आपका आंसर है। देखिए हर एक पार्ट को मैं एकदम बढ़िया से समझा रहा हूँ, बेसिक्स। ठीक है, कैसे पहुंचना है भाई, आप मान लो भूल गए, आपको अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब तो पता है ना, उससे पहुंच जाइए। ठीक है, अब आइए यहाँ पर, ये तो भाई साहब अलग ही लेवल का है, अल्फा माइनस बीटा, इसका ना आता ना पता, कहाँ से बता दे जरा हमको बताइए। तो इसमें करना पड़ता है स्क्वायर, स्क्वायर लगाना पड़ता है। अब इसका आंसर लगभग टाइम स्क्वायर रूट में ही आता है, क्योंकि भाई अंडर रूट रहता है, तो वैल्यू उसी में आती है। अब देखिए हमको सिर्फ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछा है, भाई सब बड़ा अनोखा सवाल है यार ये। देखो भैया अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर मुझे पता है क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। फिर फंस गए हम लोग, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, लेकिन आप अगर मान लो हमने ऐसे सोचा कि आप यहाँ तो भाई मुझे वैल्यू मिल चुकी है,
मुझे इस क्वेश्चन में तो वैल्यू मिल चुकी है। अब मान लो कोई अकेला पार्ट आ जाए, मान लो ये सवाल है और सिर्फ ये पूछ ले अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, तो अब आप क्या करोगे? अब तो आप फंस गए ना। आपको करना क्या है, देखो आपको करना कुछ नहीं है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को वापस उसी फॉर्म में ब्रेक करना है किसमें, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये वाला माइनस 2 अल्फा बीटा ऑलरेडी है। तो फाइनली बनता क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये होता है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। जब आंसर आ जाए तो फाइनल स्क्वायर उधर भेज दीजिए, स्क्वायर रूट बन जाता है। क्लियर है? ठीक, अब आ जाओ यहाँ पर, मतलब अगर स्क्वायर आप उधर भेज दिए तो फाइनली ये बन जाएगा। समझ में आ गया? अब उठाओ वैल्यू, अब उठा लो वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मतलब 25/4 हो जाता है। ठीक, माइनस करिए 4 अल्फा बीटा मतलब 4 इंटू में 3/2 हो जाएगा 12/2। सही किया ना भाई? हाँ ठीक है। अब आपको एलसीएम लेने की आवश्यकता पड़ेगी। देखो यहाँ हो जाएगा 25 इंटू 2 करिए, यहाँ पर हो जाएगा 24, और नीचे हो जाएगा कितना, नीचे कितना हो जाएगा भाई, 4 ना। ठीक है, तो अब 25 में 24 गया, एक बचेगा और नीचे 4 पूरा रूट में है। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, यहाँ पर 4 का हो जाएगा 2, तो 1/2 इसका आंसर आ गया। 1/2 आंसर का आंसर आ गया। ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो रूट में ही आंसर आ जाता है। ठीक है, उसको फर्दर फिर सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो इसका आंसर 1/2। मैंने पांचों पार्ट के आपको आंसर बता दिए। आई होप आपको बढ़िया से क्लियर हुए। ठीक है, अब मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आप इसके बाद कोई भी बुक उठाएं, कॉन्सेप्ट क्या है ये, बाकी सब कुछ आइडेंटिटी पर बेस्ड है। आपको आइडेंटिटी याद है, कॉन्सेप्ट याद है, क्या करना भाई, यहाँ पे 1/2 इस पार्ट में जरूर ध्यान दीजिएगा, इस पार्ट में जरूर ध्यान दीजिएगा। इसमें 1/2 पहले ही कॉमन लीजिए। ठीक है, ओके, तो ये 5 पार्ट्स आपके सॉल्व हो गए और इस पे सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया है? चलो अब चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल क्या है, फिर सेम एज इट इज वही सवाल है, बट इसको मैं आपको होमवर्क देता हूँ। आपका जो पॉलिनोमियल है वो मैं लिख देता हूँ। आपका पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 3x माइनस 6। अगर कुछ हिंट देने लायक होगा तो वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन सॉल्व आप ही को करना है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, और थर्ड पार्ट है आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और तीसरा पार्ट मतलब चौथा पार्ट है क्या, अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा, और पांचवा पार्ट मेरी तरफ से वो रहेगा अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर 4। ये सॉल्व करना है। अब इसमें से दो ऐसे पार्ट हैं जिनको हम बता देंगे, बाकी सब आपको करना है। हम आपको एक्सप्लेन करेंगे सेकंड वाला पार्ट और ये फिफ्थ वाला पार्ट। थोड़ा देखने में टफ लग रहा है, अब इतनी बड़ी पावर है, सॉल्व करने में गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यहाँ से आप निकाल लोगे पहले पार्ट से, तो यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देना, डायरेक्ट पुट कर देना। इसकी हिंट आपको मिल गई, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, नीचे इसकी हिंट मिली अल्फा इंटू बीटा। अब यहीं पे देखो काम क्या है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकालिए, वो आपकी हो जाएगी -3/2, और अल्फा इंटू में बीटा आपका -6/2, जो आपको -3 मिल जाएगी। क्लियर है? इतनी बात क्लियर। मैंने दोनों वैल्यू को निकाल लिया। अब यहाँ पर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर फाइंड करिए, फिर उसके बाद अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर फाइंड हो जाएगा तो इसमें इतने की जगह रख दीजिए और अल्फा इंटू बीटा की जगह -3 रखिए। समझ गए? अब आइए इसमें से और कोई पार्ट फंस रहा है क्या? अब देखो यहाँ पर जब आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब सॉल्व कर लोगे तो सेम सवाल यहाँ बनेगा। यहाँ पर जब आप एलसीएम लोगे तो ये फाइनल सवाल ऐसे बन जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन में अल्फा इंटू में बीटा। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की आपको वैल्यू यहाँ से निकाले रहे होगे, यहाँ पुट कर देना, अपॉन में अल्फा इंटू बीटा रख देना, आंसर आ जाएगा। अब जो फिफ्थ वाले पार्ट है, फिफ्थ वाले पार्ट में हम इसको बता देते हैं। आपको इसमें क्या करना है, एक बार अल्फा स्क्वायर को कॉमन लेना है और बीटा स्क्वायर को कॉमन लेना है। क्या सही बोला मैंने? अल्फा स्क्वायर को कॉमन लेना है यहाँ से और बीटा
स्क्वायर को कॉमन लेना है, ठीक है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहाँ अंदर बचेगा क्या, अंदर क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, और ब्रैकेट में बचेगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। वैल्यू रखिएगा, आंसर आप निकालना आपका काम है, मैंने हिंट आपको दे दी। तो इस सवाल को आपको खुद करना है, ठीक है, जिसको मैं लिख सकता हूँ डू इट बाय योर सेल्फ, और आपको आंसर पांचों पार्ट के कमेंट में लिख करके जाना है, ठीक है। चलो करना जरूर है, और पिछले सवाल से मिलता जुलता सवाल है, बाकी जिसमें हिंट देना था मैंने हिंट भी दे दिया है, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द, कहाँ गया भाई, हाँ, कह रहा है इफ द सम ऑफ जीरोज, नहीं 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 ये भाई साहब क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोज, ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या सीधा लिखते हैं पी एक्स, क्यों टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज 34, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको वैल्यू फाइंड करनी है। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 34, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्लियर है, अननोन वैल्यू को फाइंड करना, कैसे करना है देखो, आपको जीरोस लेट करने पड़ेंगे, यहाँ पर गिवन नहीं है, पहली चीज ये। अगर आप जीरोस लेट करते हैं, मान लीजिए अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आपने ऐसा मान लिया, लेट कर लिया, ठीक है। इतनी बात आपने खुद लिखी। अब उसने इतनी बात, ये अधूरी बात है, ये अधूरी बात है। उसने कहा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अ जीरोस, मतलब जो भी आपने लेट किया आप उसका स्क्वायर करिए, मतलब कि आपको अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर करना है, मतलब उसकी स्क्वायरिंग करनी है। अब वो आपको गिवन भी है, मतलब इसका आप सम करेंगे तो आपको गिवन भी है, वो कितना है 34 है। अब आप अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 34। अब अल्फा प्लस बीटा मतलब गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आपको अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है, कितना आएगा, माइनस का फॉर्मूले का माइनस मतलब 8 आएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा के, तो अल्फा प्लस बीटा रखिए 8 होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू में के इक्वल्स टू 34, ये हो जाएगा 64 माइनस 2 के इक्वल्स टू 34, ये जाएगा माइनस 2 के इक्वल्स टू 34 माइनस 64 जाएगा माइनस 2 के इक्वल्स टू माइनस 30, माइनस से माइनस कट गया, के की वैल्यू आ गई 15, के की वैल्यू आ गई है 15। समझ गया भैया, कॉन्सेप्ट क्या था ये बताना था मुझे, कि यहाँ पर इस लैंग्वेज को समझना थोड़ा टफ था, जिसको मैंने समझा दिया और इजी भी कर दिया, ठीक है। बहुत लोग समझ गए होंगे, बहुत लोग डर गए होंगे सवाल को देख के, हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो हो गया ना भैया सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस। चलो अब चलते हैं अगले सवाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, कह रहा है इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओ बढ़िया क्वेश्चन देख लो, कह रहा है इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब px की बात कर रहा है, वो कितना है 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 इज 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, बताओ क्या करोगे। कह रहा है इफ द सम ऑफ जीरोस, आपको गिवन है कितना 3 है, मतलब एक अल्फा माना और एक बीटा माना, जीरोस लेट कर लिया, ठीक है, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, आगे की बात आपको लिखनी है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा आपको कितना गिवन है 3, तो गिवन इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, फॉर्मूले का माइनस और वैल्यू का माइनस मतलब k बाई 3 हो जाएगा। हमको अल्फा प्लस बीटा की का ही काम है, तो अल्फा इंटू बीटा नहीं निकालते,
k/3 यहाँ पुट कर दीजिए और 3 इस तरफ, तो k की वैल्यू आ गई 9। ये क्वेश्चन एमसीक्यू के लायक है, ठीक है, कोई बात नहीं, थ्योरी में आ गया, आप एमसीक्यू में निपाट देना, ठीक है। वहाँ पर लेट वेट ये नहीं भाई, लेट कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट करो यार, एक अल्फा एक बीटा सम करो, काम खत्म, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पर चलते। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा, उसको देखिए, पहले कॉन्सेप्ट समझाते हैं। हाँ नहीं, क्वेश्चन ये पूरा चेंज करना पड़ेगा, कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, फाइंड द कंडीशन, फाइंड द कंडीशन, कहाँ गया, हाँ, दैट द zeros of the polynomial px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, अब देखो क्वेश्चन की हेल्प से हम आपका कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ठीक है। आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, क्या क्वेश्चन है पहले रीड करते हैं। कह रहा है फाइंड द कंडीशन, ऐसी कैसी कंडीशन को फाइंड करना है जिससे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जीरो जो हो गया एक रेसिप्रोकल ईच अदर, ठीक है। मतलब एक को जैसे मैं अल्फा मान लेता हूँ तो दूसरे को 1/अल्फा मानना पड़ेगा, वही क्या है। तो ऐसे कंडीशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो एक मैंने अल्फा मान लिया, तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल मतलब 1/अल्फा, 1/अल्फा मान लिया। तो कह रहा है ऐसी कौन सी कंडीशन होगी, तो कंडीशन बताना है। तो हम क्या करते हैं ना, ऐड कर देते हैं, एक बार ऐड करने पे देखते हैं क्या होता है। तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -b/a, तो ये आपका कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा, काम बना नहीं, ठीक है। अब मैं प्रोडक्ट वाला लेता हूँ, एक में अल्फा एक में 1/अल्फा, मैंने कहा अल्फा इंटू में अल्फा मतलब 1/अल्फा इक्वल्स टू c/a, अल्फा से अल्फा कट गया तो a बराबर c हो गया। मतलब कि कभी भी आपको रेसिप्रोकल कभी भी बोल दे, एक जीरोस है और उसका दूसरा वाला जीरोस रेसिप्रोकल है उसी का, तो ऐसी कंडीशन में जो होता है वो a बराबर c होता है। अभी आपको मैंने देखो बता दिया, प्रूफ आपके सामने, a बराबर c मतलब c बराबर a, जो भी a की वैल्यू होगी वो c के बराबर होगी, ठीक। अब इसी पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, अब सीधा मैं पॉलिनोमियल लिखता हूँ और आपको आंसर देखो आप खुद ही दे दोगे, x² - 5x + k। और क्वेश्चन सुनिए, अब यहाँ पर फाइंड द कंडीशन हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ लिखिए फाइंड, क्या कहाँ गया भाई, हाँ, इफ द zeros of the पॉलिनोमियल, इसके बाद आप, इसके बाद की बात इधर लिखी हुई है, पॉलिनोमियल को चेंज कर देते हैं, पॉलिनोमियल आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और आगे लिख लीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये आपका इतना बड़ा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को देखते ही आंसर आ जाना चाहिए आपके पास। हमने कहा a बराबर c है और रेसिप्रोकल वाली बात चल रही है, मतलब k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू कितनी है, 1 है, देखते ही पता चल गया। x स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, 1 है भैया, तो k की वैल्यू भी 1 है। ऐसे क्वेश्चंस, इसलिए मैंने कहा पहले कॉन्सेप्ट फिर सवाल, ठीक है, समझ गए भैया, आई होप एकदम क्लियर हो गया। चलो और देखते हैं, चलिए अगला सवाल कह रहा है इफ 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, ओह इसमें भी वही खेल है, इसमें भी वही खेल है, तो इसको आप होमवर्क में, इसको आपको होमवर्क में, ठीक है। मैं पॉलिनोमियल को लिख देता हूँ, आगे वही बात है कि रेसिप्रोकल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या आप कर सकते हैं इसको, a बराबर c है, c मतलब कांस्टेंट आपका, आप कहोगे कांस्टेंट वैल्यू क्या है। जब ऐसे कंफ्यूजन होने लगे तो आप इससे कंपेयर करा लेना, इससे क्या करना, कंपेयर करा लेना। तो a की वैल्यू 6 हो जाएगी, विद साइन भी लेना है भैया, ठीक है, और b की वैल्यू 37 हो जाएगी,
और c की वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ k माइनस 2 हो जाएगी। क्लियर है? माइनस टाइम्स ऑफ k माइनस 2, ये इतनी वैल्यू। अब आपसे पूछ रहा है k की वैल्यू बता दो, k की वैल्यू बता दो। तो हमने क्या कहा है, a बराबर c होता है, मतलब माइनस k माइनस 2 ऐसे लिखो, इक्वल्स टू किसके बराबर है, 6 के बराबर। अब देखो अभी भी यहाँ काम खत्म नहीं हुआ, माइनस k प्लस 2 इक्वल्स टू 6, तो k इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4, यहाँ माइनस है, तो 6 की वैल्यू माइनस 2 आएगी, 6 की वैल्यू माइनस 2 आएगी। बोलो क्लियर है? क्लियर है भैया? चलो अच्छी बात है भैया, आपको एकदम बढ़िया सा आ गया। मैं तो होमवर्क देने जा रहा था बट मैंने खुद ही सॉल्व करा दिया। चलो अच्छी बात है, आपको आना चाहिए। आप देखिए क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन। ठीक है, कहाँ गया सवाल भाई, जिसके जीरो आपको गिवन है, हुज जीरोस आर 2 अल्फा माइनस 1 एंड 2 बीटा माइनस 1। ठीक है, ये है सवाल। अब ये और खतरनाक सा दिख रहा है ना, कुछ नहीं है, देखो ध्यान से पढ़ना। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जो मैंने बोल दिया वो बोल दिया, फॉर्मूले का माइनस, वैल्यू का माइनस, अपॉन में कुछ है ही नहीं माना, तो ये आ गया 2, प्रोडक्ट निकालिए कितना आएगा, माइनस 1। इतनी बात क्लियर है। अब हमको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके जीरोस आपको गिवन है, जिसके जीरोस आपको गिवन है, मतलब एक अल्फा एक बीटा, पूरा पूरा एक, ये पूरा अल्फा ये पूरा बीटा, इसमें 2 अल्फा माइनस 1 लिखा है तो मैं इस पूरे को एक अल्फा मान लेता हूँ, और यहाँ पे 2 बीटा माइनस 1 लिखा है तो मैं इसको पूरे को बीटा मान लेता हूँ। क्लियर है? क्लियर है ना भैया? ठीक। अब मैं इसकी हेल्प से अभी पहले एक बार सम करता हूँ, सम ऑफ जीरोस, इनका दोनों का सम, मतलब 2 अल्फा माइनस 1 प्लस 2 बीटा माइनस 1 क्या होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। तो माइनस बी बाई ए कहाँ से आएगा, इस इक्वेशन से आएगा, इस इक्वेशन से आएगा। ठीक है, तो वो कितना है, 2 है, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, सही कर रहा हूँ ना भाई? ठीक है, आ जाओ, ये माइनस माइनस 2 हो जाएगा, उधर 2 जाएगा, ये हो जाएगा 4, और यहाँ से 2 को कॉमन लेते तो बनेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, ये जाएगा 4, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, चलो अब दूसरा, हमको क्या बनाना है, हमको क्या बनाना है भाई, हमने को ऐसा लग रहा है कुछ गलत हो गया है क्या, हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत हो गया है क्या? ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अभी पता चल जाएगा गलत है कि नहीं। ठीक, अब आओ जाओ प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट करते हैं दोनों का, 2 अल्फा माइनस 1 और 2 बीटा माइनस 1 का प्रोडक्ट करते हैं। तो 2 अल्फा माइनस 1 2 बीटा माइनस 1। ठीक है, चलो आ जाओ, 2 यहाँ पर हो जाएगा 4 अल्फा बीटा, फिर इसको करेंगे माइनस 2 अल्फा हो जाएगा, इसको करेंगे माइनस 2 बीटा हो जाएगा, और उसको इससे करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ गलती पता चल चुकी है, मैंने गलती ये करी कि इस जीरोस के पॉलिनोमियल को दूसरे जीरोस में नहीं पुट किया जाता, वो मैंने गलती कर दी है। तो इक्वल टू 2 नहीं रहेगा ये, इसको ऐसे ही लिखिए, तो हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और ये हो जाएगा माइनस 2, यहाँ से 2 को कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा माइनस 2, ये हो गया आपका। ठीक है, तो सम, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 2 है। ठीक है, वही मैंने कहा सम ऑफ जीरोस तो आया नहीं, वैल्यू कैसे निकालेंगे। चलो देखो, अब यहाँ पर 4 माइनस 2 मतलब कि 2 आ गई है, मतलब 2 तब भी आएगी तब भी आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो उसको प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हो गया। अब वैल्यू सीधा सीधा उठा के रखो, यहाँ पे देखो 4 अल्फा बीटा है, यहाँ से माइनस को कॉमन लेते माइनस 2 को, तो अंदर बचेगा प्लस 2 अल्फा,
मतलब अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर जाएगा +1। क्लियर है? अब मुझे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी पता है, मतलब 4 इंटू में -1 करेंगे, -2 में अल्फा प्लस बीटा, मतलब 2 इंटू 2 +1 तो जाएगा -4 +1 काट के 1। ठीक है, कोई ओ भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, -4 +1 ये हो जाएगा -8 +1 हो जाएगा -7। ठीक है, तो सम ये आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट ये मिल गया। अब इसके बाद का इलाज अभी बचा है, अभी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अब ये कैसे करेंगे, हमको सम मिल चुका है, प्रोडक्ट मिल चुका है, कैसे करना है, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो हमको एक बात यहाँ पर लिख लो, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर जब कभी भी x² + bx + c के फॉर्म में कोई इक्वेशन और आपसे आपको गिवन हो सम ऑफ जीरोस, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो उसका एक इलाज है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो होता है क्या, x² - sx + p, सब बताएंगे कौन क्या है। ठीक है, x² - sx + p, जो s है वो सम होता है और जो p जो होता है वो प्रोडक्ट होता है। इस बात को जरा नोट करिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसी बात जो हर सवाल होंगे वो इसी पर होंगे। ठीक है, तो s की जगह पर सम की वैल्यू, मतलब सम, और p की जगह प्रोडक्ट की वैल्यू उठा के रख दो, यही आपका 0 हो जाएगा। तो x² - s कितना है, मतलब -2x हो जाएगा, और प्रोडक्ट कितना है, -7 है, तो -7। यही आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुकी है, जिसके जीरोस आपको गिवन थे, 2α - 1 और 2β - 1। क्लियर हो गया भैया? ओके, फाइन है सब कुछ, वेल डन। क्लास काफ़ी लेंदी हो चुकी है, लेकिन फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि भाई साहब वन शॉट मतलब वन शॉट, सब कुछ एक शॉट में ही ख़त्म करना है। गोली निकल गई मतलब निकल गई। ठीक है, अब सीधा लेक्चर पूरा वन शॉट में ही ख़त्म होगा। चलो, अब इसके बाद चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है if 10 of the polynomial (3x² - 8x + 2k + 1) is 7 times the other, find the value of k। क्या आप समझ गए क्या? अब अभी तक क्या, एक रेसिप्रोकल था, एक अल्फा तो एक 1/अल्फा। यहाँ पर कह रहा है एक अगर अल्फा है तो दूसरा उसका 7 टाइम्स है, मतलब 7 अल्फा हो जाएगा। समझ गए ना? तो कह रहा है if 10 of the polynomial this is 7 times the other, find the value of k। मान लो मैंने मान लिया लेट द एक 0 अल्फा है तो दूसरा 7 अल्फा हो जाएगा, यही उसने कहा है। ठीक, अब दोनों को ऐड करने पर -b/, मतलब अल्फा प्लस बीटा को जब ऐड करते हैं तो क्या होता है, फॉर्मूले का माइनस मतलब 8/3 हो जाएगा, और प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आता है, गड़बड़ हो गया क्या फिर, ये आएगा 2k + 1। ठीक है, अच्छा ये 1 पहले वाला लिखो। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आ जाओ, दोनों का जब मैंने सम किया तो -b/, मतलब 8/3 के इक्वल है, तो यहाँ पर 8 अल्फा हो गया इक्वल्स टू 8/3। तो यहाँ पे 8 से 8 कैंसिल, अल्फा की वैल्यू 1/3 आ गई, अल्फा की वैल्यू 1/3 आ गई है। ठीक है, अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में। प्रोडक्ट मतलब इन्हीं का प्रोडक्ट करिए, तो अल्फा इंटू में 7 अल्फा इक्वल्स टू प्रोडक्ट में मतलब 2k + 1 के इक्वल है। तो अल्फा की वैल्यू पता है, पहले मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगी 7 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 2k + 1। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पता है कितनी, 1/3, मतलब 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9 हो जाएगा, इक्वल्स टू 2k + 1 है तो हो जाएगी 7/9। ये +1 इधर आएगा -1 इक्वल्स टू 2k। सब कुछ बढ़िया चल रहा है? ठीक है, एलसीएम लीजिए, 7 - 9 अपॉन में 9 हो जाएगा -2/9। ठीक है, यहाँ पे लेकर के ये 2 को 2 से 2 काट दीजिए, k की वैल्यू -1/9 आएगी, k की वैल्यू कितनी आएगी, -1/9 आ जाएगी। ठीक है,
कोई कैलकुलेशन एरर वेरर नहीं है भैया, सब कुछ एवरीथिंग इज करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम। यही आपका फाइनल आंसर है। बोलो समझ में आया? के की वैल्यू भी फाइंड करनी थी हम लोगों को, ठीक। तो समझाना एक मकसद ये था हमारा कि कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, मतलब ऐसे सवाल आ जाए तो आप डरे बिल्कुल नहीं, ठीक है। पकड़ पकड़ के रखिए सवाल को, सवाल आपसे निपट जाएगा। क्लियर है भाई साहब? लगातार चिल्लाने से गला हो चुका है एकदम डिहाइड्रेट, मतलब इसको कहते सूख गया है। चलो कोई नहीं, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रूफ वाले सवाल, जैसे निकाल लेते हैं जल्दी से, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन है, कह रहा है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब पी एक्स इक्वल टू, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। आर इन द रेशियो, रेशियो के फॉर्म में है भैया, ठीक है। रेशियो, आर इन द रेशियो, और वो रेशियो है 4:5। क्लियर है? कह रहा है प्रूफ करिए, प्रूफ दैट 20b² इक्वल्स टू 81ac। हाँ, ओ भाई साहब क्या ही सवाल है, धाकड़ सवाल, दमदार सवाल, जो बोल रहे हैं आप वो है, ठीक है, लेकिन सवाल बढ़िया है। क्लियर है? आप सवाल देखिए, ऐसे सवाल आ सकते हैं। इसको कराने के बाद मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देने वाला हूँ सेम कॉन्सेप्ट पर, सेम, ठीक है। देखो कह रहा है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके पॉलिनोमियल के जीरोस रेशियो में गिवन है, तो प्रूफ करना है 20b² इज इक्वल टू 81ac। तो आप लेट द रेशियो बी इन अल्फा, ठीक है। लेट द रेशियो, रेशियो को मैंने अल्फा मान लिया। अगर अल्फा मान लिया है तो एक हो जाएगा 4 अल्फा, एक हो जाएगा 5 अल्फा, हो जाएगा। अब हमको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो काम करने हैं, कौन कौन से वो आपको भी पता है, ठीक, दोनों काम हो गए। अब हमको दोनों को एक बार ऐड करना है, मतलब सम ऑफ जीरोस करना है। वो किसके बराबर है, -b/a के बराबर है। ये हो जाएगा आपका 9 अल्फा। ध्यान से देखिए, ध्यान से, ठीक है। यहाँ से अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -b/9a। ये इसको मानिए पहली इक्वेशन, ठीक। अब आ जाओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब 4 अल्फा इंटू में, ये आपका सम था, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट है, ये हो जाएगा 4 अल्फा इंटू में 5 अल्फा इक्वल्स टू c/a के बराबर रहता है, ठीक है। ये हो जाएगा 9 अल्फा स्क्वायर, ओ भाई 9 का 9, 4 5 20, 20 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा की वैल्यू आपको पता है कितनी, -b/9a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू c/a। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 20b² - b² हो जाएगा, अपॉन में 9a मतलब 81a², ठीक है, इक्वल्स टू c/a। एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, तो 20b² इज इक्वल्स टू 81ac आ चुका है, और यही मुझे चाहिए भी था। नीचे लिखिए HP, मतलब हैंस प्रूफ्ड। बोलिए भाई आसान था कि नहीं, आसान था कि नहीं, ठीक है। अब अगला सवाल मेरी तरफ से और आपको होमवर्क होगा, ठीक है। क्वेश्चन है क्या, px², भैया यही था ना, नहीं, x² प्लस px प्लस q, ठीक है। फंक्शन, एक मिनट लेट नीचे भैया कंफर्म कर लेते हैं, मेरा गलत सवाल दिक्कत देगा आपको भी। रेशियो है 2:3, ये एकदम करेक्ट है, ठीक है। और प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करना है आपको 6p² इज इक्वल टू 25q, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। अब चाहे आप वीडियो को पॉज करके इसको तुरंत सॉल्व कर लीजिए, या फिर आफ्टर द क्लास करिएगा, ठीक है, आफ्टर द मतलब वीडियो देखने के बाद। क्लियर है? अब चलो भैया सारे कॉन्सेप्ट पर सवाल हो गए, एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है बस लास्ट, इसके बाद आपको वीडियो एंड हो जाएगी। क्लियर है? मतलब क्लास एंड हो जाएगी। चलो
ओके, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट जीरोस आर गिवन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली एक सम है एक प्रोडक्ट है, मतलब ये वाला जो पहला वाला सम है और दूसरा वाला प्रोडक्ट है। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस मतलब सम होता है, पी मतलब प्रोडक्ट होता है, इसी पर वैल्यू को पुट करिए आंसर निकाल लीजिए, यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने की हेल्प करता है। तो एक्स स्क्वायर लिखा, ये कितना है सम आपका माइनस 4x प्लस पी मतलब प्रोडक्ट कितना है 3, आपका पहला पॉलिनोमियल बनके तैयार। दूसरा देखिए एक्स स्क्वायर यहीं पे रखना है, ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना, हाँ ठीक है, ये इस माइनस को इस माइनस के साथ रखिए, प्लस 3x हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 2, दूसरा पॉलिनोमियल बन के आपके सामने तैयार। तीसरा पॉलिनोमियल मेरी तरफ मतलब तीसरा जीरोस मेरी तरफ से होमवर्क आपको, ठीक है। सम आपको 1/2 है, ठीक है, और प्रोडक्ट है आपको कितना दे दें 3/2, चलो ठीक है, ठीक है, ये आपको होमवर्क रहेगा, क्लियर है, इसको ट्राई करिएगा, क्लियर है, क्लियर एकदम। चलो तो ये सवाल आपका होमवर्क है। अब देखो यहीं पर थोड़ा सा खेल आपके साथ खेला जाएगा। अब आपको सम और प्रोडक्ट एक साथ पढ़ाया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज पूछ लिया जाता है, कभी कभी भैया उल्टा पूछ लेते हैं, आपसे कहते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट पहले दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ सम बाद में देते हैं। तो जरा इस क्वेश्चन को रीड अच्छे से करिएगा। क्या बोला मैंने? क्वेश्चन को रीड अच्छे से करना, क्वेश्चन को रीड अच्छे से करना। पहले प्रोडक्ट दिया है कि सम दिया है, या ध्यान दीजिएगा। अब जैसे इसी में आपको फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। प्रोडक्ट एंड सम आर द जीरोस गिवन रिस्पेक्टिवली, कह रहा है -13/5 एंड कितना है -3/5। मतलब आपको इस बार पहले प्रोडक्ट गिवन दे दिया, ठीक है, और दूसरी में सम दे दिया। मतलब इसमें इस जाल में बिल्कुल मत फंसिएगा कि हमेशा पहले सम ही दिया रहेगा, ठीक है, इसमें मत फंसिएगा। क्वेश्चन को रीड अच्छे से पहले करिएगा, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में जो आता हुआ सवाल जब गलत होता है तो क्या दुख होता है वो आप भी जान सकते हो और मैं भी जान सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, कतई नहीं करना है, क्वेश्चन को रीड पहले करना है, वो भी अच्छे से केयरफुली, क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पर पहले प्रोडक्ट बाद में सम, काम वही है, ठीक है, इसी पर उठा के वैल्यू रखना है। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एस, अच्छा इसको लाने का क्या मकसद है ये बता देता हूँ पहले मैं, ठीक है। और देखो अब ऐसे मतलब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पर -3/5 इंटू में एक्स प्लस पी कितना है -13/5, ठीक। अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे +3/5 एक्स हो जाएगा, यहाँ पर -13/5 एक्स हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट है। अब यहीं पर पॉलिनोमियल छोड़ के मतलब करने के बाद छोड़ मत दीजिएगा, ठीक है, समझ गए। आपको पूरा सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करना, इक्वल्स 0 0 मत करिएगा भैया, 0 बिल्कुल नहीं है, 0 तो अपनी पॉलिनोमियल की बात हो ही नहीं रही, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। तो अब आप एलसीएम लीजिए, देखो 5x², ठीक है, प्लस 3x माइनस 13, तो ये आपका पॉलिनोमियल बन चुका है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुका है भैया, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, और कहो तो दे दिया जाए, वरना बाकी सब तो ऐसे ही है, ठीक है। चलो होमवर्क दे देते हैं, जाते जाते होमवर्क लेते ही जाओ बेटा, खाली हाथ मत जाओ, जाते जाते कुछ लेते ही जाओ। इसी पर सवाल दे देते हैं, वैल्यू है -1/3 एंड लास्ट में है -7/2, ठीक है। बिना रीड किए भैया मत करिएगा, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक। लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग भैया पूरे पॉलिनोमियल चैप्टर को एक शॉट में, वन शॉट में ख़त्म किए, ठीक है। आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन और मुझे भी, पहला चैप्टर खत्म। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सेकंड चैप्टर था, कोई बात नहीं। अब हम लोग मिलेंगे आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है रियल नंबर, उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय। और हाँ, जितने क्वेश्चन होमवर्क में दिए सबके आंसर आपको कमेंट में पिन करके जाना है, ठीक है, सबको लिख करके जाना है भाई, क्लियर है। तो मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, रियल नंबर है आपका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, ठीक है, वो भी वन शॉट में ही खत्म करेंगे, चिंता मत करिएगा। मिलते हैं, टाटा बाय बाय।